वेलकम केजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड वेक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 108 और उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका पार्ट ए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अब ये कौन सा है मैं इसका आपको बता देती हूँ। दैट इज़ अवर एक्सरसाइज 4A के पार्ट 1 2 3 4 5 हमने कर दिए हैं। आज हम कर रहे हैं इसका 6 पार्ट। ये है एक्सरसाइज 4A का 6 पार्ट आज हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक जो है हमारे पास वो है 8th एडिशन पार्ट 2। ये जो है पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और लेट्स सी। तो सबसे पहले आज जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं उस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले उन्होंने जो दिया है पार्ट दैट इज़ 3AC माइनस 2A प्लस बी एंड C प्लस 3D। ये हमारे पास जो है वो एक इन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है कि इससे पहले हमने जो इसके क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें या तो यहाँ पर फैक्टर्स जो है वो एक दिया होता था या फिर अभी ब्रैकेट्स के साथ दे दिया था, लेकिन अब ब्रैकेट्स भी हैं और इसके बाद एक और भी हमारे पास टर्म है आउटसाइड, यानी कि हमें पहले इनको भी करना है और फिर उसके बाद इसको करना है। तो कैसे इसको सॉल्व स्टार्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 3AC है हम उसको एज इट इज़ रख देंगे। नेगेटिव साइन को भी मैं ऐसे ही रख दूंगी, क्यों? क्योंकि पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले हम इसको इससे सॉल्व करेंगे फिर इससे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेती हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। तो C प्लस 3D मैंने लिख लिया। अब ये है प्लस बी, यहाँ पे C प्लस 3D मैंने यहाँ पे दोबारा उतार लिया, ब्रैकेट क्लोज, और अपना स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3AC एज इट इज़ है, नेगेटिव साइन, प्लस अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2AC प्लस 6AD। बहुत ध्यान रखिएगा ये AC है ये AD होगा, प्लस यहाँ पे किया तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में BC आ गया, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, पहले B और फिर D, और अब स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। तो फर्दर चलते हैं। अब यहाँ पर कोई भी हम देखें, ये AC है, ये AD है, ये BC है, ये BD है, तो ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं ये सब डिफरेंट हैं, तो हम इनको आपस में कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हमने जो है नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन से हम इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट को जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब कभी भी हमारे पास आउटसाइड जो है वो स्क्वायर नेगेटिव साइन होती है, तो जो वो नेगेटिव साइन हमारे ब्रैकेट में जितने भी जो ऑपरेटर्स होते हैं उन सबको चेंज कर देती है, यानी कि ये सारी साइंस चेंज हो जाएंगी। तो अब ये प्लस माइनस माइनस 2AC माइनस प्लस माइनस 6AD माइनस प्लस माइनस BC माइनस प्लस माइनस 3BD हो गया है। तो अब देखते हैं कोई ऐसी टर्म्स हैं जो कि लाइक टर्म्स हों तो हम उन्हें जो है वो सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर AC है, यहाँ पर भी AC है, ये 3A है और ये प्लस का 3AC है, ये नेगेटिव 3AC है। तो मैं इसको जो है वो सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ प्लस 3AC और यहाँ पे लेती हूँ माइनस 2AC। तो पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन प्लस की आएगी क्योंकि 3 जो है वो ग्रेटर है। अब 3 में से 2 चला गया तो 1 बचता है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़ AC। अब हमें पता है कि हम 1 जो है उसको हम लिखते नहीं हैं, तो हम उसकी जगह पे यहाँ पे AC ही लिखेंगे और ये आ गया है प्लस का AC। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर है AD, ये BC है, ये BD है, यानी कि ये मिलता नहीं है, तो ये हमारे पास 6AD एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस BC आ गया, इसी तरह माइनस BD आ गया। क्यों आ गए? इस वजह से क्योंकि इसके लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये इसी तरह ही सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा या फर्दर ये हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये टर्म्स ऐसे ही रहेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स है AC और AC, तो उसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ AC आया है। यहाँ पे 1 आया है, 1 हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करते क्योंकि कुछ नहीं लिखा भी होता तो भी वी नो दैट कि यहाँ पर 1 ही है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट A है वो हमने डन कर लिया है। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जितने भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर C में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मोस्टली इसी पैटर्न से हुए हुए हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 को यहाँ पे हम लिखेंगे B मेंशन किया हुआ है, तो ये मैं बहुत ही ध्यान से हमने क्वेश्चन को आपने जो है वो उतारना है। साइन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, समटाइम्स साइंस की वजह से जो है वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। 6y प्लस 7b, अब ये देखिए ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब हम इसको
सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। और ऑलराइट, तो आई होप कि आप लोगों को ये अभी क्लियर नज़र आ रहा होगा। ऑलराइट, तो चलते हैं अब से क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से ही इसको सॉल्व करने से पहले इनको आपस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, 2xy और प्लस एज इट इज़ लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, x निकाला बाहर, x से हम 6y प्लस 7b को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे -5a को मल्टीप्लाई करेंगे 6y प्लस 7b से, और ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं या वो ये सोच रहे हैं कि शायद हम इसी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसको स्वैप भी कर सकते हैं, यानी कि इधर से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो 2xy प्लस ब्रैकेट, अब यहाँ पे 6xy अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लिया, प्लस 7bx, अब यहाँ पे आए प्लस माइनस माइनस, और 30ay आ गया, माइनस प्लस माइनस, और 35ab आ गया है। अब हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट थे वो ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रह गया है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हमारे पास एडिशन जो है प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन अगर बाहर होगी तो हमारे जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं उनकी कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। तो हम इसी तरीके से उतार लेते हैं, 2xy प्लस 6xy प्लस 7bx माइनस 30ay माइनस 35ab। अब हमने ये चेक करना है कि कोई लाइक टर्म्स हैं, तो अगर लाइक टर्म्स हैं तो हम उनको देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई मिल गया है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे ए वाई, यहाँ पे ए बी, तो ये सारे डिफरेंट हैं। तो हम सिर्फ इन्हीं को सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों प्लस की साइंस के साथ हैं, यानी कि ये है प्लस 2xy और ये है प्लस 6xy। तो 2 और 6 जो है वो प्लस का 8xy बन जाता है। तो यहाँ हम उतार लेंगे 8xy प्लस 7bx माइनस 30ay माइनस 35ab। तो ये इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और ये इसका आंसर आया है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, 8xy प्लस 7bx माइनस 30ay माइनस 35ab। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 4A का 6 का पार्ट बी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आप लोग मेरी वीडियोस को यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस एंड होता है वहाँ पर आप लोग इसको स्टॉप करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें जो है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं बेसिकली, तो हमने बी कर लिया है। अब फर्दर चलते हैं सी की तरफ। सी जो है हमें दिया हुआ है 9ps और प्लस फिर ब्रैकेट आ जाएगा 2p, फिर है -3r और फिर है 4q माइनस 5, और ये ऐसे है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आ गया है, फर्दर से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 9ps एज इट इज़ आ गया, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, 2p ले लिया, 4q माइनस 5s ले लिया, -3r लेकर 4q माइनस 5s ले लिया, 5s ले लिया, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 9ps एज इट इज़ आ गया, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये 2 टाइम्स 4 जो है वो 8pq आया, प्लस माइनस माइनस 10ps आया। ठीक है, तो बहुत जो है वो ध्यान से क्वेश्चंस करते रहेंगे, देखेंगे कि कोई कहीं पे भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि पूरा एक ऑपरेटर की वजह से या कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन की वजह से पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास 12qr या rq आ गया, QR माइनस माइनस प्लस और 15rs। तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसको देखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, आप लोग लगा लीजिएगा। अब चलते हैं 9ps, यहाँ पर प्लस की साइन है तो ये सारी साइंस एक जैसी ही रहेंगी, तो मैं इसको ऐसे ही उतार लेती हूँ। और ये देखें यहाँ पे था QR प्लस 15rs। अब देखते हैं कोई यहाँ पर हमारे पास लाइक टर्म्स हैं तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये PS है और ये PS है, ये PQ है और कहीं PQ नहीं है, और ये जो है दूसरे हैं सारे।
तो यहाँ पर जो है मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ कि ये पी एस है और ये पी एस, यानी कि दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये प्लस का 9 पी एस है और ये माइनस का 10 पी एस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन में माइनस किया, ये 1 बचेगा और पी एस, तो यहाँ पर आ गया है माइनस पी एस। अब यहाँ पे आ गया है प्लस 8 पी क्यू माइनस 12 क्यू आर और प्लस 15 आर एस, तो ये आंसर आ गया है। अगर आंसर में जो है क्यू आर आगे पीछे आता है तो भी कोई इशू नहीं है उसका, उसका जो है उससे कोई इशू नहीं होता हमारे आंसर में, अगर हम आगे पीछे भी हो जाता है तो आंसर है हमारा नेगेटिव पी एस प्लस 8 पी क्यू माइनस 12 क्यू आर प्लस 15 आर एस। ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो सी पार्ट इसका जो है वो सॉल्व हो गया है। तो चलते हैं अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है डी पार्ट, उसको देखते हैं कि वो हम किस तरीके से करेंगे। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलने से पहले जो है मैं अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट में जो है वो ज़रूर मुझे बताया करें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन जो ऐसा समझ में ना आया हो तो आप उसको अगर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको मेंशन कर दिया कीजिए, तो मैं जो है वो आप तक रीच करूँगी एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है यहाँ पे इंशाल्लाह। अब मैं जो है वो D1 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके कुछ टेस्ट पेपर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ स्कूल्स वगैरह में सॉल्व होते हैं, या फिर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है, क्योंकि एक्सरसाइजेस तो सॉल्व कर ली जाती हैं लेकिन मोस्टली बच्चों को जो है वो मुश्किल होती है कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए जो है मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगी हूँ, और अपनी वीडियोस जो है अब मैं D1 के साथ भी बनाना शुरू कर रही हूँ, और उसके साथ भी उसके टेस्ट पेपर डिफरेंट जो है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, और वो मैं शेयर करूँगी ताकि वो आप लोगों को भी प्रैक्टिस शीट्स के तौर पर जो है वो काम आएंगे। अच्छा जी, चलें क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन उतार लिया है और उसके बाद मैंने एक स्टेप भी सॉल्व कर लिया है, यानी इसके स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मैंने अपने 3m को जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और नेगेटिव h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आगे चलते हैं। 10h के एज इट इज़ आ गया, नेगेटिव साइन को ऐसे लिखते हैं, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 24 एम के या के एम और माइनस माइनस प्लस 9mn और माइनस 8h के और माइनस माइनस प्लस 3hn और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बाहर की साइड पे जो है वो नेगेटिव साइन है। अब इसका मतलब है कि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी भी साइंस हैं वो सब चेंज हो जाएंगी, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 10h के प्लस 24 के एम माइनस प्लस माइनस 9 माइनस प्लस माइनस 9mn माइनस माइनस प्लस 8h के और माइनस प्लस माइनस 3hn। तो ये देखिए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया है, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया है, सॉल्व कर लिया है। अब लाइक टर्म्स देखते हैं, ये एच के है तो ये के एम, ये एच के है और यहाँ पर एच एन है, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर भी सिर्फ यही दो लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि जब ये प्लस एच के पॉजिटिव है और पॉजिटिव एच 8h के है तो प्लस के साइन के साथ ही आएगा और 18h के आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आ गया है 18h के। फर्दर चलते हैं, ये के एम है, हमारे पास के एम नहीं है, तो 24 के एम प्लस के साथ और फिर उसके बाद नेगेटिव 9mn और फिर नेगेटिव 3hn। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया है इसका, ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसके आंसर को देख लेते हैं। 18h के प्लस 24m के माइनस 9mn माइनस 3hn, तो ये हमारा आंसर है। और इसके साथ ही हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 के जो 4 पार्ट्स थे ABCD उन सबको हमने सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चंस आपको ग्रेड 7 की D2 बुक है एक्सरसाइज 4A के जो कि पेज नंबर 108 पे है, उसमें आप लोगों को मिलेंगे। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द बेसिक लेवल, और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसके इंटरमीडिएट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।